और बात सबसे बड़ी खबर की, उत्तरकाशी आपदा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। उत्तरकाशी आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 लोग लापता हैं। लापता लोगों में सेना के 10 जवान भी शामिल हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 11 जवानों समेत 13 घायलों को अस्पताल में एडमिट करने के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो हर दिल को झकझोर देने वाली। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि कई लोग लापता हैं। धराली में 2 और लोगों के शव मिले। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। सेना के फंसे 11 जवानों को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा चुनौतियां भी पलक पेश आ रही है रेस्क्यू टीम के सामने कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके। और इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर मशीनें नहीं पहुंच पा रही हैं। रेस्क्यू काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है, उत्तरकाशी आपदा को लेकर सीएम धामी ने बैठक की। एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में बैठक की गई है। जो वहां पर बचाव अभियान चला रहा है उसकी समीक्षा की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अभी भी 150 लोगों के दबे होने की आशंका है। कल आपने देखा था कि सीएम खुद घटनास्थल पर पहुंचे भी थे। आपको बता दें कि जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें 36 घंटे के बाद भी वहां पर नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में जो आर्मी के जवान हैं वो हाथों से बड़े बड़े बोल्डर्स हटा रहे हैं, उनके नीचे से जिंदगियां खोज रहे हैं। 150 से ज्यादा लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका इसमें है, क्योंकि जब सैलाब आया था उस वक्त गांव के लगभग सभी बुजुर्ग 300 मीटर दूर पूर्वजों के मंदिर में सामूहिक पूजा में गए थे, तो वो सब बच गए हैं। लेकिन गांव में मौजूद ज्यादातर जो युवा थे या जो कारोबारी थे या जो पर्यटक थे वो इस सैलाब की चपेट में आ गए। रंजना, बिल्कुल, और इसी के साथ आपको वो तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखा रहे जब यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस वक्त आप देखिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें उस दौरान की भी थी जब वो बैठक कर रहे थे। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही मची है और आज धराली पहुंची की टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी। कल आपने टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी को सुना भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी और इसी के साथ आज पीड़ितों के साथ मुलाकात भी करते हुए नजर आने वाली हैं। राहत बचाव कार्य किस तरह से वहां पर जारी है इसे भी वो देखती नजर आने वाली है। और आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था और जब मुलाकात करके माला राज्य लक्ष्मी निकली थी तब उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या कुछ बातचीत रही, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि जो सड़क है वो टूट चुका है तो वहां जाने में परेशानी हो रही है। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। पंकज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हम करें या सीएम पुष्कर सिंह धामी का, दोनों लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज उत्तरकाशी और इस क्षेत्र में मौसम साफ है। मौसम एक बड़ी बाधा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बना हुआ था, लेकिन मौसम साफ होने की वजह से आज रेस्क्यू बहुत तेज गति से चलने वाला है। 2 बड़ी बातें हैं। आज जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भरेंगे। कल से ही इनकी उड़ान शुरू हो गई थी, लेकिन आज हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और तमाम जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनका आज यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जोलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को उपकरणों के साथ लेकर थराली जाएंगे। वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज गति से किया जाएगा। और तीसरी बड़ी अपडेट यह है, कल 7 सोटी हेलीकॉप्टर की गई थी, जिसमें 10 जवानों को लाया गया था जो घायल थे वहां पर। उनमें से 2 गंभीर जवानों को आज एयर लिफ्ट करके इसी ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है। उसके साथ साथ ही 13 लोगों का वहां से रेस्क्यू भटवाड़ी कर दिया गया है। 300 लोगों को कल वहां से बचा लिया गया है जो अलग अलग जगह फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों को भेज दिया गया है। प्रशासन ने अभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 2 उसमें सब मिल चुके हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कहा है कि 30 लोग गायब हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें, जो सूत्र कह रहे हैं उनका यह कहना है कि 70 से 80 लोगों के गायब होने की सूचना है। उसमें कुछ नेपाल के लोग भी हो सकते हैं, लोकल उत्तराखंड के लोग हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश अन्य लोगों के भी लोग हो सकते हैं जो यहाँ काम करने वाले थे। तीसरी बात बड़ी यह है कि जो यहाँ पर सड़क मार्ग बंद है, जहां पर सड़कें धंसी थी उनको खोलने का काम रात भर से युद्ध स्तर पर जारी है। 4 से 5 जेसीपी अलग अलग पॉइंट पर लगाई गई हैं, उनको खोलने का काम किया है। गंगनानी के पास जो पुल बहा था वहां पर भी अब सामान ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां पर एक टेम्परेरी पुल बना दिया जाए और वहां पर आवाजाही शुरू की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गंगनानी के पास लोग लापता है। ऑफिशियली वहां से अभी क्या अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल पाया है?
देखिए, जिला प्रशासन ने तो बताया है उनमें 30 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है, 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, इनमें 2 लोगों के सब बरामद हो गए हैं और जो वहां पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो पहुंचे हैं वो रात भर रेस्क्यू में जुटे रहे। तकरीबन वहां जो गांव के आसपास और दूसरी साइड जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 300 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आज उनको चिनूक के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा, भटवाड़ी भी लाया जाएगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कुछ लोगों को उत्तरकाशी भेजा जाएगा और कुछ लोगों को देहरादून भी ले जाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आज की है। अब मौसम आज बहुत साफ है। पंकज, साफ कल आपने मौसम के तस्वीरें साथ ये दिखाई कह थी कि सकते हैं जहां पर आज आप जो मौजूद थे, रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें वहां पर ही प्रशासनिक गाड़ियां थी क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी सड़क टूटी होने के कारण। तो क्या अभी उनकी मौजूदगी वहां पर ही है या फिर जो प्रशासनिक गाड़ियां आगे वहां से बढ़ गई हैं? देखिए, वहीं पर गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंस वहां खड़ी हैं, प्रशासन की गाड़ियां वहां खड़ी हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे हुए थे, उनको यहां से एयरलिफ्ट करके धराली भेज दिया गया है। कल शाम को ही तकरीबन 40 से 50 एनडीआरएफ के जवानों को उपकरणों के साथ वहां भेजा गया था। उनमें जनरेटर थे, उसमें खाने पीने का सामान था, उसमें कुछ लाइटें थी, इसके अलावा रस्सी, बैग्स और तमाम चीजें उपकरणों के साथ उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां रेस्क्यू कर दिया गया था। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की कई टुकड़ियां अलग अलग जगह पर फंसी हुई हैं। भटवाड़ी से आगे एक पैच है जहां पर पूरी सड़क का 150 मीटर का हिस्सा टूटा हुआ है, कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। उसके आगे गंगनानी के पास पुल से पहले एक भटवाड़ी का हिस्सा रोड का हिस्सा टूटा हुआ है, वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो वहां फंसी हुई हैं। वो तभी जाएंगी जब सड़क मार्ग खुलेगा, लेकिन सड़क मार्ग से अब रेस्क्यू करना बहुत संभव नहीं है क्योंकि जो पुल था, एक बना हुआ पुल था गंगनानी के पास, वो पुल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उस पुल को बनाने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है और 1 हफ्ते में रेस्क्यू ऑपरेशन में धीमी गति नहीं झेली जा सकती। ऐसी स्थिति में जो तमाम चीजें हैं चिनूक के माध्यम से वहां धराली भेजी जाएंगी। ये बताया जा रहा है कि कुछ उपकरण जो वहां पर खुदाई करनी है, जैसे मलबा आया है, लोगों के सब ढूंढने हैं, तो जो कुछ छोटी जेसीबी होती है उनके चिनूक के माध्यम से उनको वहां रेस्क्यू किया जाएगा, वहां भेजी वहाँ पर जाएंगी। साफ है और इसी वजह से जो भी कार्य वहां पर चलाए जा रहे हैं उसमें एक तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन पंकज, एक बार जरा तस्वीरें दिखाते चलिए और दर्शकों को बताइए कि अभी करंट सिचुएशन वहां पर तस्वीरों के साथ ही साथ किस तरीके की बनी हुई है। ये भी बताइए कि जो टीमें भी लगी हुई हैं, कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा सैन्यकर्मी हैं जो कि वहां पर राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, क्योंकि जाहिर है कि वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, सड़कें भी टूटी हुई हैं। क्या अगली रणनीति है रेस्क्यू टीम की? देखिए, रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया हेलीकॉप्टर ही है। जो यहां पर यूकाडा के जो हेलीपैड बने हुए हैं वो वरदान साबित हो रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले मैं आपको मौसम की तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, मौसम आज पूरी तरह से सुहाना है और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। पहला हेलीकॉप्टर वो सामने जा रहा है जिसने उड़ान भरी है, ये उत्तरकाशी से गया है। और इसके साथ साथ ही देखिए, मौसम पूरी धूप खिली हुई है, बादल आज नहीं नजर आ रहे हैं। तो पूरी जो घाटी है, धराली की जो पूरी घाटी है, भटवाड़ी की जो घाटी है, वो पूरी तरह से आज शांत है, बारिश नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत प्रशासन के लिए है कि आज पूरी तरह से, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, उसको खोलने का काम बहुत तेजी से किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो हवाई मार्ग है उससे रेस्क्यू बहुत तेजी से किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात आज ये राहत की बात है कि आज मौसम साफ होने के बाद बहुत बड़ी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जिस स्थान पर यह आपदा आई थी वहां पर जो टेम्परेरी पुल थे, जो लकड़ी के छोटे पुल बनाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उनको पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीमों ने बिल्कुल बना दिया है, उसको तैयार कर दिया है। तो वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि शुरुआती दौर में रेस्क्यू करने में इसलिए दिक्कत आ रही थी कि 12 से 13 फीट मलबा उस स्थान पर पड़ा हुआ था। तो ऐसे में वहां से लोगों को दूसरी तरफ लाना वो बहुत बड़ी चुनौती हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि पानी का बहाव कम हुआ है, मलबा वहां पड़ा हुआ है, तो उस स्थान पर अब टेम्परेरी पुल कुछ बना दिए गए हैं लकड़ी और तमाम लोहे के टीन के माध्यम से। उस टीन के माध्यम से लोगों को इस साइड रेस्क्यू किया जा रहा है, फिर उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो आज मौसम साफ होने की वजह से ये बहुत बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात 10 बजे तक जिला प्रशासन उत्तरकाशी के आपदा प्रबंधन केंद्र से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुबह से उठ के फिर उन्होंने फीडबैक लेनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्रालय मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तराखंड में हर पंकज, आप परिस्थिति से नजर निपटने के लिए बनाकर हम सहयोग रखिएगा। देंगे और अभी के यही लिए चीजें आपका हैं कि शुक्रिया ये पूरी जानकारी वहां से साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार यहाँ पर